बीजेपी हिंदू मुस्लिम करने लग जाती है। वोट के लिए किसी भी गिरी राजनीति के रास्ते को चुनने का काम कई राजनीतिक पार्टियां करती है। धर्म के नाम पर बांटना अब पुरानी नीति हो गई। विपक्ष तो अक्सर ये कहता नजर आता है कि बीजेपी धर्म के नाम पर वोट बैंक मजबूत करती है, लेकिन इस बार विपक्ष ने इसकी भी काट तलाश कर ली। वैसे अब हिंदू मुस्लिम की राजनीति बीजेपी पर भारी पड़ती नजर आने लगी और शायद यही कारण है कि फायर ब्रांड हिंदू नेता और यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ के एक बयान से बीजेपी ने ही किनारा कर लिया है। और जहां तक विपक्ष की बात है तो विपक्ष ने इतनी मजबूत भूमिका बनाई है कि हर बयान और हर चाल को पलट देने की ताकत अब इंडिया गठबंधन रखता है। यूपी में समाजवादी पार्टी की साइकिल ने बीजेपी के फूल को पछाड़ने की पूरी तैयारी कर ली। योगी के बटेंगे तो कटेंगे वाले बयान को लेकर जहां बीजेपी पल्ला झाड़ रही है, तो वहीं समाजवादी पार्टी ने ऐसा पोस्टर जारी कर दिया जिसकी चर्चा योगी के बयान से कहीं ज्यादा हो रही है। योगी के बयान से किनारा करना यानी ये साफ दिख रहा है कि बीजेपी में अभी विरोधाभास है, खासकर योगी के खिलाफ। हालांकि खबरें तो ये भी आई थी कि मोदी ही योगी को किनारे लगाने में जुटे हैं, क्योंकि देश के पीएम एक राज्य के सीएम को अपना प्रतिद्वंदी मानने लगे हैं। कई बार योगी के खिलाफ बीजेपी में आवाजें उठी हैं। खबरें तो ये भी थी कि योगी मोदी को अब एक फूटी आंख भी नहीं भाते। ऐसे में जब यूपी सीएम के एक बयान ने देश में बवाल मचाया, तहलका मचाया, तो बीजेपी ने इस बयान से अपना पल्ला ही झाड़ दिया और अब एक बार फिर से बीजेपी में योगी अलग थलग दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले आपको बताएंगे कि आखिर योगी ने क्या कहा था, जिसके बाद तहलका मच गया और समाजवादी पार्टी ने इसकी काट ढूंढ ली। तो वहीं दूसरी तरफ पूरी तरीके से बीजेपी ने इस बयान से अपना पल्ला झाड़ दिया, क्योंकि अब बीजेपी इस बयान पर घिरती नजर आ रही थी। राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। और राष्ट्र तब सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे, तभी नेक रहेंगे। बटेंगे तो कटेंगे। आप देख रहे हैं ना, बांग्लादेश में देख रहे हो ना, तो वो गलतियां यहां नहीं होनी चाहिए। बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे और समृद्धि की पराकाष्ठा को पहुंचेंगे। हमें विकसित भारत की संकल्पना को साकार करने के लिए कार्य करना है। मैं एक बार फिर से राष्ट्रवीर दुर्गादास राठौर जी के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए, आज उनकी भव्य प्रतिमा यहाँ पे लगी है। राष्ट्र के प्रति समर्पण और श्रद्धा का भाव जिन्होंने अपने शौर्य और पराक्रम से दिया था, वह श्रद्धा का भाव हमारे मन में सदैव बना रहे। इस विश्वास के साथ आप सबको एक बार फिर से जन्माष्टमी की इस पावन तिथि पर हृदय से बधाई देता हूँ। विपक्ष हमेशा से कहता आया है कि चुनावों के आते ही बीजेपी हिंदू मुस्लिम की राजनीति करती है, लेकिन इस बार विपक्ष ने इसका ब्रह्मास्त्र ढूंढ लिया है। यूपी में उपचुनावों में जंग जीतने के लिए योगी ने बटेंगे तो कटेंगे वाला बयान दिया। अब जैसे ही योगी का ये बयान वायरल हुआ, विपक्ष ने योगी को घेर लिया और अब बीजेपी ने योगी के इस बयान से किनारा कर लिया है। जी हाँ, आपको बताएंगे कि बीजेपी ने कैसे किनारा किया, लेकिन उससे पहले जानिए कि यूपी में समाजवादी पार्टी ने इस बयान की काट कैसे निकाली। सपा के इस दाव ने बीजेपी को यूपी में चारों खाने चित्त कर दिया। दरअसल बात कुछ ऐसी है कि यूपी में उपचुनाव की जंग के बीच पोस्टर वॉर छिड़ गया है। समाजवादी पार्टी ने लखनऊ की सड़कों पर एक पोस्टर लगाए हैं कि जुड़ेंगे तो जीतेंगे, जो योगी के बयान बटेंगे तो कटेंगे का तगड़ा जवाब है। इन पोस्टर में अखिलेश यादव की बड़ी सी तस्वीर है, जिन पर बोल्ड अक्षरों में लिखा हुआ है कि जुड़ेंगे तो जीतेंगे, और ये पोस्टर तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस पोस्टर ने सभी का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। इस पोस्टर का इतना जबरदस्त असर हुआ कि बीजेपी ने योगी के बयान से कन्नी काट ली। जी हाँ, दरअसल यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने इस बयान पर अपनी प्रतिक्रिया दी और कहा कि ये पार्टी का बयान नहीं है, ये पार्टी का नारा नहीं है। भाजपा विकास के नाम पर इलेक्शन लड़ती है। हम जो वादा करते हैं उसका हिसाब जनता को देते हैं। बटेंगे तो कटेंगे बीजेपी का नारा नहीं है, ये सिर्फ एक भाषण का हिस्सा है। डीवी लाइव की एक रिपोर्ट के मुताबिक पार्टी के योगी के बयान से किनारा करने की दो अहम वजह हो सकती हैं। पहली वजह
पार्टी खुद ही अपने नेताओं से पहले ऐसे बयान दिलवाती है, बयान के जरिए टेस्ट करवाती है कि इस बयान पर जनता की क्या प्रतिक्रिया होगी, कितना असर ये बयान डाल सकता है, कितना हंगामा मच सकता है। फिर अगर बात उल्टी पड़ती दिखे तो खुद उस बयान से पलटी मार लेती है। ऐसा ही अब योगी के बयान पर देखा जा रहा है कि जब बीजेपी खुद फंसने लगी तो पार्टी ने बयान से किनारा कर लिया। अब बात करते हैं दूसरी वजह की। दूसरी वजह कहा जा रहा है कि सीएम योगी के खिलाफ बीजेपी में माहौल हो सकता है। केशव प्रसाद मौर्य और योगी आदित्यनाथ के बीच लंबे समय से जंग चल रही है। मौर्य योगी को अपना प्रतिद्वंदी भी मानते हैं, ये बात किसी से छुपी नहीं है। लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद केशव प्रसाद मौर्य ने दिल्ली के भी चक्कर लगाए थे। उसके बाद भी कहा जा रहा है कि दोनों के बीच सब कुछ ठीक नहीं है। अब जानकारों का कहना है कि योगी को उपचुनाव का अल्टीमेटम दिया गया कि अगर पार्टी ने यूपी में उपचुनाव में अच्छा प्रदर्शन नहीं किया तो योगी की कुर्सी जा सकती है। शायद इस वजह से मौर्य आपदा में अवसर की तलाश कर रहे हैं। वहीं विपक्ष ने भी बीजेपी के पैर उखाड़ दिए। ऐसे में देखना होगा कि उपचुनाव में क्या होता है। वैसे जो काट समाजवादी पार्टी ने योगी के बयान की ढूंढी है और योगी के खिलाफ जो प्लॉट तैयार किया जा रहा है, इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।